ऑल ब्यूटीफुल सोल। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये रीडिंग होगी कि अगर आपकी तरफ कोई देखता है और वो आपको देखकर क्या महसूस करता है और आपको देख के मतलब किस तरीके की अट्रैक्शन होती है उन्हें। वो अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और आपको देखकर क्या मतलब एक बार में ही उनको अट्रैक्शन हो गई है या एक बार में नहीं, दूसरी बार में क्या हुआ है, चलिए ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की, किसी भी मंथ में अगर ये बर्थ डेट है आपका, जो ये लिखा है देखिए 2, 6, 11, 20, 15, 24, 29, यानी किसी भी मंथ में अगर आपका जो बर्थ हुआ है और बर्थ डेट आपकी ये है जो लिखा हुआ है देखिए, तो फिर आप फर्स्ट पाइल को चूज करेंगे। ओके। और जो सेकंड पाइल को चूज करेंगे उनका किसी भी मंथ में ये बर्थ डेट होना चाहिए। बर्थ डेट है 1, 4, 10, 13, 19, 28, 31। ओके। अगर आपका बर्थ डेट ये है किसी भी मंथ में तो आप सेकंड पाइल को चूज करेंगे। ओके। आप इसको देखिए, अच्छे से देखिए। आपका जो भी जिसमें भी आपका बर्थ डेट आता है, इसमें आता है या इसमें आता है, देख लीजिए आप। ओके। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल का बर्थ डेट है 2, 6, 11, 20, 15, 24, 29 और सेकंड पाइल का बर्थ डेट है 1, 4, 10, 13, 19, 28, 31, किसी भी महीने की। ठीक है। अगर इस डेट पे आपका बर्थ हुआ है तो फिर आप सेकंड पाइल को चूज करेंगे। फाइन। अब हम देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट पाइल था जिसमें कि ये कार्ड है मून एंड वीनस। ठीक है। चलिए अब आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ और ये देखते हैं कि आपकी तरफ देख करके लोग क्या सोचते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ तो वो कैसा महसूस करते हैं, उनको क्या लगता है जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं, तो किस तरीके की अट्रैक्शन होती है। चलिए देखते हैं आप कार्ड से। चलिए तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं ये शफल कर रही हूँ और आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं आपके क्या कार्ड्स निकलते हैं। ये कार्ड है आर्कएंजल माइकल का, देन फेटेड मीटिंग, देन कमिटमेंट, देन रिफ्लेक्शन, कम्युनिटी। चलिए अब दूसरे कार्ड से भी निकाल लेते हैं। ये आपका आया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सेफ ट्रैवल, रिट्रीट, एक्टिविस्ट। इमोशंस। देखते हैं क्या निकलते हैं आपके इसमें कार्ड्स में से। चलिए देखिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। देखिए एक तो मैरिज, मैच्योर मैन, ऑक्यूपेशन, कोर्टशिप, इमोशंस, रिट्रीट, सेफ ट्रैवल, रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसको मैं रीड करके बताती हूँ आपको
ये देखिए जब भी कोई आपकी तरफ देखेगा तो सबसे पहले जो है एक तरीके से जो उसके इमोशंस में जो होगा कि वो एक तरीके से फर्स्ट आपके लुक की तरफ ज़्यादा जाएगा कि ये कहना चाहिए कि सबसे पहले जो जैसे होता है ना पहली नज़र में तो वो लुक्स पे आपके ज़्यादा उनका ध्यान जाएगा कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आप दिख किस तरीके से रहे हैं, ये चीज़ों पे उनका ज़्यादा ध्यान जाएगा। मतलब वो आपको जो देखेंगे तो आपके लुक्स को देखेंगे कि आप ज़्यादा वो मतलब उनका जो ध्यान रहेगा वो आपकी ब्यूटी की तरफ रहेगा कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपने ड्रेसअप कैसे किया हुआ है, इस तरीके की चीज़ें वो ज़्यादा जाएगा ध्यान आपकी तरफ। फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद उनका जो ध्यान जाएगा वो आपकी बातों पे जाएगा कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अ, बातों में ये कहूँगी मैं कि वो जो आप बातें करेंगे वो बातें जो हैं जैसे आप किस तरीके से बोलते हैं, आपकी बोलचाल क्या है, ये चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। और वो ये देखेंगे कि भई हाँ और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत अच्छे से तैयार होके कहीं जाते हैं, मतलब अपने लुक्स की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो बहुत लुक्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो मतलब सबसे पहले जो नज़र जाएगी लोगों की जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि भई हाँ, इसने कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है, कितने अच्छे तरीके से ड्रेसअप हुई है, बातचीत कैसे करती है, ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। और देखिए कुछ आप में से जो कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो ज़्यादा उनको ना ट्रैवल करना बहुत पसंद आता होगा, इस तरीके के लोग होंगे। और देखिए उनमें से जो अगर आपसे कोई बातचीत करता है, मान लीजिए आपसे बातचीत करने लगेगा और मतलब बातों की शुरुआत अगर होती है, तो वो बातचीत की शुरुआत इस तरीके से होगी कि कहीं जैसे ट्रैवल करने की बात होगी कि मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। फिर ऑक्यूपेशन की बात होगी, ठीक है? ऑक्यूपेशन में हो सकता है कि जो आपकी तरफ जो इंटरेस्ट दिखाए वो इस तरीके के ऑक्यूपेशन में हो जो ग्लैमर वर्ल्ड से हो। जैसे ग्लैमर वर्ल्ड से मेरा मतलब है मतलब आर्टिस्टिक टेम्परामेंट जैसे आर्टिस्टिक काइंड ऑफ जैसे कि हो सकता है कि कोई उसमें से सोशल मीडिया में भी हो सकता है और कोई जैसे मॉडल हो गया या एक्टर हो गया या फिर कोई फैशन डिज़ाइनिंग में है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है या फिर जैसे कोई इस तरीके के प्रोफ़ेशन में है जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी की मतलब या उसको पसंद है फ़ोटोग्राफ़ी करना, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि उनको पसंद होगी, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हो सकता है कि देखिए आप में से कुछ लोगों की तरफ वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं। मतलब अब आपकी कम्युनिटी से कह सकती हूँ मैं या आपके मतलब आपके सर्कल में ही ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आपके सर्कल में ज़रूरी नहीं है कि आपसे उन लोगों की बहुत ज़्यादा बातचीत होती हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट ये कार्ड ये ज़रूर कह रहा है कि मतलब कोई जान-पहचान जैसे आपकी ही कम्युनिटी के या आप जहाँ काम करते हैं या फिर आपका जो सर्कल है जहाँ पढ़ते हैं या फिर जहाँ आप रहते हैं, कोई उस तरीके के सर्कल में भी हो सकता है। और देखिए जो भी पर्सन मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो ज़्यादातर वो मैच्योरिटी से मेरा मतलब ऐज से बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योरिटी से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो काफ़ी मैच्योरिटी से बात करना, जैसे म छिछोरापन नहीं मैं कहूँगी, जैसे कि बहुत जेंटलमैन की तरह बात करना और अगर हँसी-मज़ाक भी कर रहे हैं, तो बहुत तमीज़ से बहुत ही मतलब एक तरीके से दूसरे को ये मतलब कंफर्टेबल फील कराते हुए अगर कोई जोक भी मारेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील कराते हुए जोक करेंगे। आपसे बात कर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएँ, ठीक है? और आप जब उनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि भई आगे हमारा तो हो सकता है कि आगे हमारी जो चल रिलेशनशिप है जैसे कोर्टशिप वगैरह चलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे और आपको मिलने के बाद ऐसे लगेगा कि जैसे हम पहले से ही जानते हैं, जैसे पिछले जन्मों के साथी हैं, हम पहले से ही जानते हैं एक-दूसरे को, शायद हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हम शायद एक-दूसरे के लिए ही बने हैं और जो भी आपकी
तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर आपसे बात करते हैं, कुछ भी होता है तो आगे वो रिलेशनशिप चलेगी। ठीक है, ये कोर्टशिप का कार्ड है, वो यही कह रहा है कि आगे वो रिलेशनशिप चलेगी। फिर देखिए जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो किसी न किसी, जैसे मैंने बोला कि ऐसे स्किल में है जो आर्ट से रिलेटेड है, तो वो उनकी हॉबी हॉबी भी हो सकती है। और देखिए हो सकता है कि आप उनसे मिले तो आपका तो मन करेगा कि जैसे यही मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए और शायद यही मेरी किस्मत में है और इसी के संग मुझे आगे ज़िंदगी बितानी है। आपको कुछ इस तरीके का महसूस होगा। और आप में से देखिए जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, उनकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि बहुत सोशल वर्क वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते हैं, या ज़रूरी नहीं है सोशल वर्क से मतलब चैरिटी करना, ये मतलब वो कुछ ना कुछ सोसाइटी में करना, ये सब करना पसंद करते हैं वो। और ये भी मैं कहूँ, ये कार्ड जो है आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, और वो ये भी बता रहा है कि वो मतलब जैसे होता है ना कि बहुत जल्दी वो हो जाना, कई बार जैसे जिनको बहुत कोल्ड कफ जल्दी हो जाना, इस तरीके की चीज को बता रहा है ये, कि बहुत ये थोड़ा ये भी कहेंगे कि थोड़ी इम्यूनिटी वीक होना, इस तरीके का पर्सन। और देखिए ये मून का कार्ड था, और ये वीनस का कार्ड है, जो कि वीनस का कार्ड रिलेशनशिप को बताता है, लग्जरी को बताता है, ब्यूटी को बताता है, लव को बताता है। तो ये देखिए ये इस तरीके के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आई होप कि जो भी ये बर्थ डेट था, आप लोगों को ये आप रेजोनेट कर पाए होंगे अपनी इस कार्ड से, अपने आगे मतलब लाइफ को थोड़ा रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर रेजोनेट नहीं भी किया तो डोंट वरी, आप फिर इसको मत वो करिए, इसको ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ये। चलिए हम सेकंड पाइल को लेते हैं। जिनका भी बर्थ डेट था 1, 4, 10, 13, 19, 28, 31, किसी भी मंथ में, तो उन्होंने ये सेकंड पाइल चुना था। ओके, ये उनके लिए पाइल था जिनका बर्थ डेट किसी भी महीने की इस डेट को हुआ है। चलिए फिर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए कार्ड है ये सन का और यूरेनस का। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं आपकी तरफ कौन लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो सोचते क्या है आपके बारे में। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, अप इन द एयर, बैलेंस, क्वीन ऑफ रोजेस, विशेस फुलफिल। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, जस्ट सी। अब देखिए विशेस फुलफिल, क्वीन ऑफ रोजेस, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, द लाइटनिंग बोल्ट। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी को देखते हैं और एक तरीके से करंट सा लग जाता है देखते ही, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता है। देखिए वैसी फीलिंग बता रहा है ये कार्ड। चलिए भी और कार्ड्स निकालते हैं। हायर एजुकेशन, sleep, sign from above, reward, miracle, be brave. Community, male, female, message, gift, okay।
देखिए, जो 2 कार्ड है कहीं न कहीं सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका पहले कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है। ओके, ये 2 कार्ड यही बता रहे हैं कि उनका अगर मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में से कोई भी है, जो भी आप देख रहे हैं, तो जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका एक रिलेशन अभी-अभी शायद ख़त्म हुआ है। ओके, अब ये देखिए हम दूसरे कार्ड्स को भी रीड कर लें। इनमें आप में से जो भी आपकी तरफ जो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें से काफ़ी ऐसे लोगों भी होंगे जो कि हायर एजुकेशन में हो, मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं। अच्छा, जब भी वो आपकी तरफ देखेंगे, ओके, तो जब भी आपकी तरफ देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये शायद यूनिवर्स का कोई साइन है, जैसे कि मुझे कुछ साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जिसको मैं देख कर के अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और थोड़ी बातचीत करने में थोड़ा-सा वो लगेगा उनको कि कैसे शुरुआत की जाए बात करने की, थोड़ा-सा ये लगेगा उनको कि शुरुआत कैसे करें। तो ये जो कार्ड है फिर कोई ना कोई उनको ज़रूर बोलेगा कि नहीं, आप तुम हिम्मत करो, आप बात करो, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बात करो। कोई ना कोई बीच में ज़रूर बोलेगा। मतलब बीच में बोलने से मेरा मतलब है कि कोई ना कोई उनका फ्रेंड है हो या कोई उनकी फ्रेंड हो सकती है जो मतलब उनको बोलेगी कि भई हाँ, तुम्हें बात करनी, तुम्हें पसंद है तो तुम्हें बात करनी चाहिए। ओके, और जैसे ही मतलब वो आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जैसे होता है ना कि इंसान आसमान में उड़ रहा है, कुछ इस तरीके की फीलिंग आएगी उनको। और मतलब आपको भी जो फीलिंग आने वाली है, वो एक लगेगा कि जैसे कुछ मिरेकल हुआ है। ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, तो जैसे कोई मिरेकल सा हुआ है। और वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और उनकी रातों की नींद चली जाएगी, नींद नहीं आने वाली है उनको। और अगर कोई देखिए कोई फीमेल है और वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उनको लगने वाला है कि जैसे कि मैं तो मतलब जैसे होता है ना कि बिल्कुल राजकुमारी या फूलों के बीच में हूँ मैं, तो वो जो फीलिंग आएगी ना कि भाई चारों तरफ में मेरे पास रोज ही रोज हैं और मैं बीच में हूँ, कुछ इस तरह की फीलिंग आने वाली है। देखिए, अगर मेल है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट, आप फीमेल है और मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला है कि उनका कोई कोई ना कोई रिश्ता टूटा होगा, तो थोड़ा सा वो सोचेंगे कि भाई क्या मतलब आगे बढ़ने से पहले उनको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा और वो मतलब थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे। और महसूस तो वही होने वाला है जैसा मैंने कहा, लाइटनिंग बोल्ट, कि वो उनको एक वैसी फीलिंग आएगी जैसे यूनिवर्स की तरफ से एक कोई मैसेज आया है कि नहीं, जो भी पीछे हुआ वो उसको मतलब आप भूल जाओ और आगे मूव ऑन करो, और जो तुम्हें अभी जो अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, ये शायद यूनिवर्स की तरफ से इशारा है कि ये पर्सन आपके लिए बना है। क्योंकि वो पर्सन हायर एजुकेशन की तरफ है, आगे पढ़ना चाह रहा है या आगे खुद का कुछ सोच रहा है अपनी करियर से रिलेटेड, तो वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलेगा। देखिए, अगर आप ये मत सोचिएगा कि ये सारा टाइम वो आपको देने वाला है, क्योंकि वो अपना करियर, अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करके चलेगा रिश्तों में। ये जैसा मैंने तो पहले आपको बताया है कि विशेज़ फुलफिल्ड लगेंगी आपको। एक तरीके से आप दोनों को लगेगा कि एक रिवॉर्ड मिल रहा है, और ख़ासकर जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको लगेगा कि ना ये जो भी पीछे बीता बुरा हुआ, लेकिन अब जो है ना यूनिवर्स ने मुझे एक रिवॉर्ड दिया है। आपको देखते ही उनको ऐसा महसूस होगा। आपको देख कर के उनको ये भी महसूस होने वाला है कि जो भी आप हो, मतलब आप इंटेलिजेंट हो, और इस तरीके की फीलिंग आएगी कि भई ये मतलब इस पर्सन में तो लीडरशिप क्वालिटी भी है, और बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। आपको देख कर के वो ये सोचेंगे कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है, मतलब इंटेलिजेंट है, मतलब ये नहीं सोचेंगे आपको देख कर के कि वो सिर्फ खूबसूरत है। वो आपकी तरफ देख कर के ये सोचेंगे कि ये इंटेलिजेंट है, मतलब कितनी मतलब कॉन्फिडेंट है, बात करती है तो इंटेलेक्चुअल लगती है ये। मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि भई हाँ, सिर्फ़ खूबसूरत है, ऐसा नहीं सोचने वाले हैं। हो सकता है आपके बीच में कोई गिफ्ट वग़ैरह भी एक्सचेंज हो। मैसेजेस आने शुरू हो जाएँगे, लव मैसेजेस आने शुरू हो जाएँगे, और ये मेन फीमेल का कार्ड आया है कि जो मैसेजेस जो है वो हो सकता है कि पहल उसमें फीमेल भी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आप मतलब मेल हो तो फीमेल नहीं कर सकती है आपको, ऐसा नहीं है, फीमेल की तरफ से भी मैसेज आ सकता है आपको।
तो आई होप कि ये कार्ड आपने रेजोनेट किया होगा अपनी लाइफ से। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।